Hello everyone, welcome to Wow Eyes. Now we'll see our daily MCQs for 2nd of July. So let's begin. Our question number 1 is consider the following statements related to PM formalization of micro food processing enterprises PM FME scheme. ये हमने हमारे करंट अफेयर्स मॉड्यूल में ऑलरेडी कवर किया हुआ है कल के, तो प्लीज़ गो थ्रू दैट इफ़ यू हैवंट सीन दैट. पहला हमारा जो स्टेटमेंट है दैट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम to provide financial, technical and business support for upgradation of existing micro food processing enterprises. तो ये बहुत ही जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है. आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि बहुत ज़्यादा जनरलिस्टिक अगर कोई स्टेटमेंट है तो दैट मस्ट बी करेक्ट. ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस. तो यहाँ पे भी यही केस है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये. नॉर्मल केस में स्टेट्स के लिए 60:40 का इसका फंडिंग पैटर्न है. ओके, और जो हमारे हिमालयन स्टेट्स हैं उनके लिए 90:10 का फंडिंग पैटर्न है. 90% जो फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 10% स्टेट गवर्नमेंट देगी. नॉर्मल स्टेट्स एंड यूटीज़ विथ लेजिस्लेचर, उनके लिए जो फंडिंग पैटर्न है वो 60:40 का है. और जो यूटीज़, बाकी यूटीज़ हैं जिसमें कोई लेजिस्लेचर नहीं है, उसमें तो 100% फंड सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी ही. तो ये इसका फंडिंग पैटर्न है, इसलिए ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ना कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम. एंड इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड बिजनेस सपोर्ट फॉर अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस. नाउ जो दूसरा स्टेटमेंट, स्कीम अडॉप्ट वन डिस्ट्रिक्ट मल्टीपल प्रोडक्ट अप्रोच, दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट. मल्टीपल प्रोडक्ट, ये यहाँ पे प्रॉब्लम है. जो स्कीम है वो मॉडल फॉलो करती है ओडोप, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट. ओके, और क्लस्टर बेस्ड इसका अप्रोच है, क्लस्टर बेस्ड. तो हमारा आंसर हुआ ए, वन ओनली. ओके, नाउ इट इज़ इम्प्लीमेंटेड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 2020-21 से 2024-25. तो 5 साल का इसका टाइम पीरियड है. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और फंडिंग पैटर्न भी हमने डिस्कस कर लिया है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 2 is with respect to National Productivity Council, consider the following statements. Context ये है कि 49th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग हुई है ऑफ द नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल. 49th गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई है, ओके, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की. तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है. स्टेटमेंट 1 हमारा, इट इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. ओके, नाउ दिस इज़ करेक्ट, वी ऑल नो दिस. DPIIT के अंदर है डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसके अंदर आता है. और ये डिपार्टमेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर. ओके, सो पहला स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. दूसरा, PM एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. जो प्रेसिडेंट हैं दैट इज़ मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इज इट्स प्रेसिडेंट. नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के प्रेसिडेंट होते हैं. और जो सेक्रेटरी होते हैं ऑफ DPIIT वो चेयरमैन होते हैं प्रोडक्टिविटी काउंसिल के, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के. सेक्रेटरी ऑफ DPIIT ये होते हैं चेयरमैन. ओके, सो हमारा दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. तीसरा स्टेटमेंट, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टोक्यो बेस्ड एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर. दिस इज़ इंडीड करेक्ट. ये एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, और इसमें जो मेंबर्स होते हैं दैट आर ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स ऑफ द कंट्री. ओके, नाउ मल्टी पार्टाइट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये. इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशंस. एम्प्लॉयर्स, वर्कर्स एंड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, इनका एक मैट्रिक्स होता है, वही सारे इसके मेंबर्स होते हैं. और टेक्निकल और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस भी इसके मेंबर्स होते हैं. तो आंसर हुआ हमारा C, 1 and 3 ओनली. दूसरा स्टेटमेंट हमारा गड़बड़ है. मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री प्रेसिडेंट होते हैं, ना कि प्राइम मिनिस्टर. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ द वर्ड फोरा मिनीफेरा. नाउ दिस फोरा मिनीफेरा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. तो
foraminifera is mentioned in media in reference to which of the following? Microscopic zooplankton, asteroid, fossils of a kind of dinosaurs, or is it D, marine mammal species? आंसर है हमारा ए, माइक्रोस्कोपिक जू प्लैंकटन। कल या परसों हमने अपने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था इसको, फोरामिनीफेरा को, कि ये कैल्शियम कार्बोनेट की इनकी शेल्स होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की शेल्स होती हैं, और इन शेल्स की स्टडी से ओवर द पास्ट जो हमारा सी सरफेस टेम्परेचर है या फिर जो इंडियन ओशन रीजन में जो क्लाइमेट पैटर्न है वो हमने इन शेल्स के थ्रू स्टडी किया है। तो इस रिसर्च पे हमने बात की थी, और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो वो आपको अगर देखना है तो आप हमारा करंट अफेयर्स मॉड्यूल को रेफ़र कीजिए। बट दिस फोरामिनीफेरा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक जू प्लैंकटन जिसकी कैल्शियम कार्बोनेट की शेल होती है, ओके, जिसकी वजह से हमने पास्ट क्लाइमेट को भी मैप किया हुआ है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स एम एट द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द माइनॉरिटीज़? 1 गरीब नवाज कौशल विकास योजना, सेकंड इज़ प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, थर्ड इज़ नई रोशनी, और फोर्थ इज़ सीखो और कमाओ। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी स्कीम माइनॉरिटीज़ की ग्रोथ पे फोकस करती हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है हमारा, सबसे पहले हम वो जानते हैं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो MSDP है विच इज़ द मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसी का नाम चेंज कर दिया गया है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। वे प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम है क्या, तो इसमें सोशियो इकोनॉमिक एसेट्स को बनाया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, सोशियो इकोनॉमिक एसेट्स, ओके, सोशियो इकोनॉमिक एसेट्स। नाउ व्हाट आर दी सोशियो इकोनॉमिक एसेट्स? तो वेरियस इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, ओके, गर्ल्स हॉस्टल, ITI स्किल डेवलपमेंट सेंटर एक्सेट्रा फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। तो ये तो क्लियर है कि दूसरा वाला जो हमारा पॉइंट है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, ये माइनॉरिटी कम्युनिटी पे फोकस करता है। बाकी गरीब नवाज कौशल विकास योजना भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए, नई रोशनी भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए, इवन सीखो और कमाओ भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए है। इसके अलावा उस्ताद एक प्रोग्राम आया था, अगर आपको याद हो, उस्ताद, नई मंजिल आया था, फिर ये सारे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ पे फोकस करने वाली गवर्नमेंट स्कीम्स थी, ओके। नाउ आंसर हमारा डी, ऑल 1, 2, 3 एंड 4। नाउ वील मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज़ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड। तो नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड के बारे में हम ये देखते हैं। स्टेटमेंट 1, इट इज़ एस्टेब्लिश्ड विद इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर पूलिंग द मनी फ्रॉम डिफरेंट स्मॉल सेविंग स्कीम्स। Now statement 2, the money in this account is used by the center to finance its fiscal deficit. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, इट इज़ एस्टेब्लिश्ड विद इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दिस इज़ इनकरेक्ट, दिस इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक। पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया ये इसके अंदर आता है, ओके, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर ये नहीं आता है, बट इट इज़ अ स्कीम फॉर पूलिंग द मनी फ्रॉम डिफरेंट स्मॉल सेविंग स्कीम। तो ये वाला जो दूसरा पार्ट है दैट इज़ करेक्ट, बट पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अंदर ये आता है, ना कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर। नाउ द मनी इन दिस अकाउंट इज़ यूज्ड बाय द सेंटर टू फाइनेंस इट्स फिस्कल डेफिसिट। ये एकदम सही है, ओके। इस स्कीम के थ्रू जो मनी है इन दिस अकाउंट, द नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड, इसके थ्रू फिस्कल डेफिसिट को एड्रेस किया जा सकता है, ओके। नाउ फंड्स कलेक्टेड अंडर द स्मॉल सेविंग्स फंड, ये लायबिलिटीज़ होते हैं यूनियन गवर्नमेंट पे। ऑब्वियसली आपने अपना पैसा जमा किया हुआ है तो ये लायबिलिटीज़ ही हुए यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर, ओके, और ये पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जमा है। नाउ एज़ पर द रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन, 14th फाइनेंस कमीशन ने ये रिकमेंड किया था कि जो स्टेट्स हैं उनको इस फंड के यूज़ से एक्सक्लूड किया जाए। सो स्टेट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द यूज़ ऑफ दिस फंड। कुछ केवल 4 ही स्टेट्स हैं और वो 4 स्टेट्स यूज़ कर सकते हैं, बट बाकी स्टेट्स नहीं कर सकते इसका यूज़। आंसर हुआ हमारा B, 2 ओनली, ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ और क्वेश्चन नंबर 6 एडिशनल क्वेश्चन है, रोज़ 5 क्वेश्चन होते हैं, आज एक और क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू संथाल रिबेलियन। तो संथाल रिबेलियन वी ऑल नो, परसों ही हमने हमारे करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था ये।
तो द सांताल्स ऑफ राजमहल हिल्स रिसेंटेड द ऑपरेशन बाय डीकू. डीकू मीन्स फॉरनर्स. ओके, फॉरनर्स को ये लोग बोलते थे डीकू. तो ये तो सही है, आप सब जानते हैं, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है. स्टेटमेंट 2, दे रोज अप अंडर गोमधार कोनवार. दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट. सीडो एंड कान्हू इनके 2 लीडर हुआ करते थे, सीडो एंड कान्हू, ये 2 लीडर्स थे इनके. गोमधार कोनवार नहीं थे इनके लीडर. नाउ हुल दिवस इज़ ऑब्जर्व्ड इन इट्स मेमोरी. तो दिस इज़ करेक्ट. हुल दिवस बनाया जाता है झारखंड में. ये इन्हीं को मेमोरेट करने के लिए मनाया जाता है, संथाल रिबेलियन को. संथाल रिबेलियन हुआ था 1850s में. ओके, और ब्रिटिशर के जो ऑपरेशन था, ब्रिटिशर्स का जो ऑपरेशन था उसके अगेंस्ट ये हुआ था रिबेलियन. फिर इसके बाद परगनास डिस्ट्रिक्ट, इनकी मांग को लेके परगनास डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न अलग कर दिया गया था, जिसकी वजह से रिबेलियन थोड़ा शांत हुआ था. ओके, ना आंसर है हमारा 1 and 3 ओनली. दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, ए है आंसर. यहीं इसी के साथ हमारा MCQs आज के ख़त्म होते हैं. वील मीट टुमारो. आई होप यू लाइक्ड इट. थैंक यू गाइस.